हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज हम फिर से आपके लिए एक नया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये वाला रिजेंट आपको एग्जाम में हर वर्ष लगभग मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये एक बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में सब बहुत स्कैटर्ड करके दिया हुआ है, मैंने सारी चीज़ों को एक ही जगह पर लिख दिया है, आप इसको समझ लो। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप मान लो। ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपके हित के लिए है, आप इसको एक बार देखो और आपको मजा आ जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और शेयर करोगे थोड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है। आओ समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दो रीजन बेहद इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ही ये रीजन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के से ये क्या करते हैं बच्चों, लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने की इनमें क्षमता है। एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, लेकिन सब स्कैटर्ड है। जल्दी से अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी बात बता रहा हूँ मैं। जिनको अर्निंग टफ लगती है उनके लिए तो बहुत ही ये अच्छा साबित होगा उनके लिए, क्योंकि कम टाइम में अच्छा कवर हो जाएगा उन लोग का, ठीक है भैया। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। कोई सिलेक्शन रिलेक्शन नहीं है, नॉन सेलेक्टिव है, नॉन स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ इसी का करेगा इसका नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लगभग सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। आओ जरा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर अल्कीन को। किसको लिया है भाई? अल्कीन को। ये हमारा जो अल्कीन्स होते हैं उन अल्कीन को एसिड में परिवर्तित कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या करता है, जरा ध्यान से सुन लो। कोई अल्कीन है, बहुत मैं कर रहा हूं, मैकेनिज्म की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हम लोग सीधे सीधे बात कर रहे हैं, ठीक है। यही काम आएगा एग्जाम में। अगर वो एग्जाम में ऐसा दे दे, हॉट KMnO4 दे दिया या हॉट K2Cr2O7 दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इस बॉन्ड को तोड़ देना है। तोड़ देना है, दो कार्बन वाला इधर एक कार्बन वाला इधर, एसिड बना देना है। बन गया इथेनॉइक एसिड और मेथनॉइक या फॉर्मिक एसिड कहते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, इधर जितने कार्बन है उतने कार्बन का एसिड, इधर जितने कार्बन है उतने कार्बन का एसिड, ठीक है, ओके। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण जैसे ही फॉर्मिक एसिड को ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, तो फॉर्मिक एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अल्कीन हो गया भाई। अल्काइंस पे आओ अगर, तो हमारे अल्काइन से कुछ नहीं करना है, वही जो करते आए हो वही करना है, बॉन्ड तोड़ देना है। और इसमें क्या होता है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले में ये और दूसरे में फिर से हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है। तो जितने कार्बन इधर हैं उतने कार्बन, आप शॉर्ट में समझो, जितने कार्बन इधर उतने कार्बन का एसिड, जितने कार्बन इधर उतने कार्बन का एसिड इधर। अगर इधर भी फॉर्मिक एसिड बन रहा होता तो वो फिर से CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। दूसरा, अगले फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल को अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, तो प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन अल्कोहल में हैं उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो। सेकेंडरी अल्कोहल होने पर वो एसिड ना बन के चीजें कीटोन पर ही रुक जाती हैं और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन ये नहीं कर पाता, याद रखना। तीसरी बात, टर्सरी अल्कोहल अगर दिया है तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ये नहीं करता, रिएक्शन नहीं होगी बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। आओ जरा आगे देखते हैं। आगे देखो, तो अगर एल्डिहाइड है, अगला फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिड, सेम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन नंबर नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है,
एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो कुछ चेंज नहीं होगा, दैट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एसिड फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4। ठीक है बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इसको एक बार ध्यान से देख के जाना एग्जाम में, इसमें से सवाल आने की उम्मीद काफी है। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे आते हैं जहां पर आपको पता ही नहीं चलता, पूरे साल गुजर जाते हैं बच्चों और लोगों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बस रटे होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हाँ, एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लो कि कैसा होगा बच्चों। कभी कभी इसलिए सवाल गलत हो जाता है, फिर हम सोचते रह जाते हैं क्या गलत क्यों हो गया। एक्चुअल में बच्चों होता क्या है, ध्यान रखना है, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में ये बड़ा अच्छा योगदान है। देखो जरा, डायरेक्ट एसिड बनाने का तरीका है ये, एक बात की समझ लीजिए आप। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना आवश्यक है, तभी वो एसिड में कन्वर्ट होगा, तभी उसका ऑक्सीडेशन संभव है, अदरवाइज उसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा जैसे ही ऐसा दिया होगा तो अब ऐसा बन जाएगा, बाकी कुछ भी लगा हो, कितनी भी लंबी चेन लगी हो, इट डजंट मैटर, वो क्या बन जाएगा, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो बात हो रही। फिर देखो मैंने एग्जांपल लिया है, अगर वो टॉलिन है, टॉलिन कन्वर्टेड इनटू एसिड डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रीजन। फिर देखो इतनी लंबी चेन है, लेकिन हमें सिर्फ इस कार्बन को देखना है, हमें बाकी कार्बनों से मतलब ही नहीं है भाई, हमें सिर्फ इस कार्बन को देखना है। अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और देखते हैं कर देता है तो बाकी सब लोग गायब हो जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, दैट्स कंपाउंड बेंजोइक एसिड। दूसरा, अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता बच्चों, जैसे मान लो वो ऐसा दे दे एग्जामिनर CH3 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 ऐसा दे दिया, भाई इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन संभव ही नहीं है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। एग्जाम में ये बात बच्चों को पता नहीं चलती, बस रटे होते हैं कि क्या हो रहा है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने काफी डिटेल में पढ़ा है और उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब लगती है। तो देखिए जरा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए डायरेक्टली बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर, ये बात याद रखना, इस पर रिएक्शन नहीं होगी, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता इसको, ठीक है, नहीं बनाएगा एसिड। तो क्वेश्चन आगे पूछ ले कि KMnO4 किसको एसिड नहीं बना सकता, तो ऑप्शन में इस वाले को देखना जिसके पास ये वाला हाइड्रोजन नहीं होगा, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा, वो एसिड में तब्दील, एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, याद रहेगा। अगला, बेंजीन से डायरेक्ट इस तरह कंपाउंड भी आता है, काफी डरावना दिखेगा आपको, नहीं आपको लगेगा क्या दे दिया भाई, क्या दे दिया, आओ कुछ नहीं दिया भाई। बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को देखो, क्या उसके पास हाइड्रोजन है, हाँ सर है, अगर है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ऑक्सीडेशन इसमें क्या होगा बच्चों, ये टूट जाएगा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और सीधे सीधे एक बाकी सब ये कार्बन, ये वाला कार्बन गायब, ये वाला कार्बन गायब। मैंने कहा जैसा होता है वैसे ही होगा, जैसे यहाँ गायब हो गया सब वैसे यहाँ पर वही होगा, ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, दो ग्रुप लग जाएंगे क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन दो कार्बन है और दोनों कार्बन कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड में। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सारे फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। उदाहरण के तौर पर मैंने दिखाया अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन का करता नहीं है, एल्डिहाइड। उसके बाद दैट्स इस केस में क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छा लगा होगा, जिन बच्चों को अच्छा लगा प्लीज इसको शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। थैंक यू बच्चों।